आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो 2021 में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी है जिसका नाम है अश्मी। एक आदमी एक लड़की को किडनैप करके 4 साल से एक रूम में बंद करके रखता है और रोज उसको रेप करता है। उसके बाद किडनैपर अचानक एक दिन पता नहीं क्यों उसे छोड़ देता है। लड़की घर लौटती है और नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। पर अचानक एक दिन एक आदमी को देख के लड़की को शक होती है कि यही आदमी उसे किडनैप किया था। उसके बाद लड़की उस आदमी के साथ क्या करता है और क्या यही वो आदमी है जिसने उसे किडनैप किया था या कोई और है, यही सब सस्पेंस लेके है आज का मूवी। तो मूवी शुरू होती है 2016 साल को दिखाते हुए, जहाँ हम अश्मी को देखते हैं। अश्मी को कोई किडनैप करके लाया है। होश आते ही अश्मी देखता है कि उसके पैरों में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा हुआ है जिसे वो खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाता। तब वो इधर उधर देखती है और बाहर जाने की रास्ता ढूंढने लगती है पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर वो देखती है कि दीवार में वेलकम लिखा हुआ है। वो दरवाजे के पास जाते हुए देखती है कि फ्लोर में रेड कलर की एक लाइन खींची हुई है। जब अश्मी उस लाइन को क्रॉस करती है तो उसके पैरों में लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसे शॉक लगती है तो वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब उसे होश आती है तब वो डिवाइस को खोलने की बहुत कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। उसे बहुत प्यास लगती है तो वो बाथरूम की टैप ऑन करती है पर पानी नहीं था। जब वो बाथरूम से निकल के रूम में आती है तो वो देखती है कि रूम के बाहर कोई खड़ा हुआ है। तब अश्मी उसे कहती है कि मुझे जाने दो प्लीज, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पापा को कॉल करूंगी, वो तुम्हें बहुत पैसे देंगे। पर वो आदमी कुछ भी नहीं कहता। ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं। 5 दिन से अश्मी भूखा है इसलिए वो बहुत वीक हो गई है। अब फिर से वो आदमी दरवाजे के पास आता है। वो उस आदमी से कहती है क्या तुम मुझे रेप करने के लिए ऐसा कर रहे हो? मैं खुद को मार डालूंगी पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसे ही 11 दिन निकल जाते हैं पर अश्मी पानी तक नहीं पिया, वो चल तक नहीं पा रही थी। तब वो आदमी दरवाजे के उस तरफ से कहता है तुम दरवाजे के उस तरफ पे मुंह करके अपने कपड़े उतारो। अश्मी एक एक करके अपनी सारे कपड़े उतारने लगती है। वो आदमी दरवाजा खोल के अश्मी के पीछे आके कुछ कपड़े और खाना देता है अश्मी को। अश्मी जल्दी जल्दी सारे कपड़े पहन के खाना खाने लगता है। उसके बाद सीन आती है 2020 में, जहाँ 2 लड़कियों को एक कार में देखा जाता है। एक का नाम इंदु और एक का नाम ईशा। वो दोनों अश्मी का दोस्त थे। वो दोनों कहते हैं 4 साल हो गए अश्मी का कोई खबर नहीं, पता नहीं वो कहाँ है, जिंदा है या मर गई। पर ईशा कहती है छोड़ उसकी बात, उसने मेरे शिवा को मुझसे छीन लिया है। मैं शिवा को बहुत प्यार करती थी पर शिवा अश्मी से प्यार करता था। तभी उनके कार के सामने कोई चला आता। दोनों कार से निकल के देखती है ये और कोई नहीं बल्कि अश्मी है। दोनों जल्दी से अश्मी को हॉस्पिटल लेके जाती है। इंदु शिवा को कॉल करके अश्मी के बारे में बताती है और हॉस्पिटल आने कहती है। शिवा हॉस्पिटल आती है तब इंदु शिवा को कहती है तुम अश्मी के पास रहो, मुझे किसी काम से घर जाना होगा। शिवा हॉस्पिटल में रहता है और अश्मी को देखता रहता है। नेक्स्ट डे अश्मी बाथरूम जाने की कोशिश करती है पर वीक होने की वजह से वो गिर जाती है। शिवा अश्मी को बाथरूम लेके जाता है। कुछ देर बाद इंदु हॉस्पिटल आती है और अश्मी को देख के उसे गले लगाती है। अश्मी इंदु को अपने माँ पापा के बारे में पूछती है। इंदु अश्मी को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स डिप्रेशन में चले गए थे, फिर वो दोनों ही सुसाइड कर लिए थे। ये सुन के अश्मी और टूट जाती है और रोने लगती है। बाहर आके इंदु शिवा से कहती है 4 साल से हमें नहीं पता अश्मी कहाँ थी, क्या वो अपनी मर्जी से कहीं पे गया था या फिर उसे कोई किडनैप किया था, क्योंकि अश्मी कई बार घर छोड़ के चली गई थी। शिवा कहती है अरे नहीं, उसका हालत देख के तो लगती है कि उसे कोई किडनैप किया था। इंदु शिवा से कहती है मैं अश्मी को अपने घर नहीं लेके जा सकती क्योंकि मेरे घर में काफी मेहमान आए हुए हैं। क्या तुम अश्मी को अपने घर लेके जा सकते हो, क्योंकि अश्मी का कोई रिलेटिव्स भी नहीं है कि उनके घर में जाके वो रहेगी। शिवा कहती है अगर अश्मी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसे अपने घर में लेके जाने के लिए तैयार हूँ। इंदु अश्मी के पास आके कहती है तुम कुछ दिन शिवा के पास रहो। अश्मी के पास अब कोई रास्ता नहीं था तो वो शिवा के साथ उसके घर जाने के लिए राजी हो जाती। शिवा अश्मी को हॉस्पिटल से शिवा के घर लेके जाता है और अश्मी को कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आता हूँ। कुछ देर बाद जब शिवा अश्मी के लिए खाना लेके आता है तो वो देखता है कि अश्मी नीचे लेटी हुई है और उसकी पैर में उस इलेक्ट्रिक डिवाइस का दाग है। शिवा जैसे ही उस दाग पे हाथ देता है वैसे ही अश्मी उठ के डर के एक कोने में जाके रोने लगती है और चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है यहाँ से चले जाओ। शिवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन पास्ट में जाता है जब अश्मी बंदी था। वो आदमी अश्मी को 4 साल से बंदी बना के रखा था और हमेशा अश्मी का मुंह ढक के रखता था ताकि अश्मी उस आदमी को पहचान न सके। खाने के टाइम पे वो आदमी आके अश्मी को थोड़ा सा खिला के चला जाता था और जब मर्जी तब आके उसका कपड़ा उतार के उसके साथ रेप करके चला जाता था। 2 साल बाद
बाद वो आदमी अश्मी के रूम में खाना फेंक के चला जाता था और अश्मी वो फेंका हुआ खाना उठा के खाती थी। सीन फिर से प्रेजेंट में आती है। अश्मी शिवा के घर में 6 महीने से रह रही है, पर अश्मी अभी तक ठीक से दवाई नहीं खा रही थी, शिवा के साथ ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। ये सब देख के शिवा अश्मी से कहता है कि अगर तुम ठीक से दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज पास्ट को भूल जाओ और रियल लाइफ में लौट के आओ। तभी वहाँ पे इंदु आती है। इंदु अश्मी के पास आके बैठती है और कहती है, जब तुम खो गए थे तब सभी मान लिया था कि तुम कभी भी नहीं लौटोगे, पर एक शिवा ही था जिसने भरोसा रखा था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। उसका प्यार ही तुमको फिर से हमारे पास लौटाया है। अश्मी प्लीज पास्ट को सोच के अपना फ्यूचर खराब मत करो, तुम्हारे सामने तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर तुमको वेलकम कर रही है। ये सब सुन के अश्मी कहती है, क्या शिवा मुझे अपनाएगा? तो इंदु कहती है, जरूर अपनाएगा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसको एक बार मौका दे के देखो। नेक्स्ट डे सुबह अश्मी हॉट एंड क्यूट गर्ल बन के शिवा के सामने, पर शिवा अश्मी से नाराज है इसलिए वो अश्मी को इग्नोर करता है। तब अश्मी उसे पीछे से गले लगा के रोते रोते कहती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। शिवा राजी होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होगा तो सुहागरात तो होगा ही, तो शुभ काम में देरी है, दोनों जल्दी जल्दी सुहागरात भी मना लेते हैं। पर शादी के बाद भी अश्मी को उसके पास्ट का डरावना सच सोने नहीं देता। रोज रात को वो डर के उठ जाती है। ये सब देख के शिवा अश्मी को शांत करने की कोशिश करता है। सुबह शिवा अश्मी से कहता है, कुछ दिनों से तुम ठीक से दवाई भी नहीं ले रहे हो और थेरेपी लेने भी नहीं जा रहे हो, इसलिए ये सब हो रहा है। अश्मी कहती है, जब मैं वो सब दवाई खाती हूँ तब मैं और वीक हो जाती हूँ, इसलिए मैं वो सब नहीं खाना चाहती। और थेरेपी रूम उस रूम की तरह लगती है जिस रूम में मैं बंद थी, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिन बाद शिवा को जॉब में प्रमोशन मिलती है, इसलिए वो अपना बॉस राजेश को डिनर में इन्वाइट करता है। शिवा अश्मी को ये बात बताता है कि आज मेरा बॉस डिनर में आएगा, तुम टेस्टी टेस्टी खाना बना के रखो। अश्मी शिवा को रिक्वेस्ट करती है कि हमारे घर में प्लीज किसी को लेके मत आओ। तो शिवा कहता है, अरे वो तो मेरा बॉस है, मेरा बड़ा भाई जैसा, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब उसने मेरा हेल्प किया था। तो अश्मी ये सब सुन के राजी हो जाता है और रात में अच्छा अच्छा खाना बनाने के बाद वो खुद भी रेडी हो जाती है। सब आप लोग ही बताओ अश्मी कैसी लग रही है? कतई सहन लग रही है ना? तो कुछ देर बाद शिवा अपने बॉस को लेके घर में आती है। बॉस अश्मी को देख के कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। बॉस का आवाज सुन के अश्मी शॉक्ड हो जाता है। ये आवाज तो अश्मी को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। उसके मन में कुछ शक बैठ जाता है। उसके बाद जब अश्मी खाना सर्व कर रही थी तब शिवा अपने बॉस को कहता है, सर अश्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अश्मी शिवा को पूछती है, तुम अपने बॉस को प्रोफेसर क्यों बुलाते हो? तो शिवा की बॉस अश्मी को कहता है, मैं आईटी कंपनी शुरू करने से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, इसलिए मेरे स्टाफ मुझे प्रोफेसर कह के बुलाते। पर बात करते करते अचानक शिवा की बॉस भगवद गीता का स्लोगन कहने लगता है। अब ये सुन के अश्मी का शक और भी गहरा हो जाता है। अश्मी धीरे धीरे ये कंफर्म हो जाती है कि शिवा के बॉस ही उसे किडनैप किया था, क्योंकि किडनैपर ने अश्मी को भगवद गीता सुनाया था। अब किडनैपर भी भगवद गीता सुनाने लगा है, सोचिए भाई। डिनर के बाद शिवा और उसकी बॉस राजेश ड्रिंक करने लगते हैं। ज्यादा पीने की वजह से राजेश अपने घर लौटने की हालत में नहीं था, इसलिए वो आज रात यहाँ ही रहना चाहता है। शिवा अपने बॉस को अपने घर में एक रूम देकर खुद अश्मी के पास सो जाता है। शिवा के सोने के बाद अश्मी एक बंदूक लेके राजेश के रूम में आता है। अश्मी राजेश की बदन की खुशबू लेके पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि यही किडनैपर है, क्योंकि 4 साल से जिस किडनैपर ने अश्मी को रेप किया था उसकी बदन से भी सेम इसी परफ्यूम का स्मेल आता था। तब अश्मी राजेश को खींच के बाहर ले आके एक चेयर के साथ उसे बांध देती है। तब राजेश चिल्लाने लगता है तो अश्मी अपनी पैंट ही उतार के राजेश के मुंह में घुसा दे के एक टेप लगा देती है। फिर अश्मी सोफे में बैठ के राजेश से सवाल करती है, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? क्या मेरे माँ पापा के साथ तुम्हारा कोई दुश्मनी था? तुम्हें तो पता था ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर तुम्हारे वजह से मेरे 4 साल बर्बाद हुए हैं। अच्छा तुम मुझे 4 साल बाद छोड़ क्यों दिए थे? मुझसे बोर हो गए थे या फिर मेरे जगह किसी और लड़की को लेके आए हो? बताओ कहाँ है वो घर और किसको बात के रखे? ये सब कहते कहते अश्मी गुस्से से गोली चला देती है और उधर गोली की आवाज सुन के शिवा की नींद टूट जाती है और वो नीचे चला आता है। असल में अश्मी शेखर को डराने के लिए हवा में गोली चलाई थी। नीचे आके शेखर ये सब देख के तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो अश्मी से पूछता है, तुम मेरे बॉस को क्यों बात के रखे हो? तो अश्मी कहती है, आज मेरी बर्थडे है और ये है मेरी बर्थडे गिफ्ट, मैं इसे मार के आज मेरी बर्थडे मनाऊंगी। शिवा को अश्मी की बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अश्मी को गुस्से से कहता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे नहीं है, क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? तब अश्मी हंस के कहती है, हाँ मुझे पता है कि आज मेरी बर्थडे नहीं है, पर आज इसकी डेथ डे है। और ये सुन के शिवा और राजेश दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अश्मी कहती है, यही वो आदमी है जिसने मुझे किडनैप किया था, मैंने इसका आवाज सुन के इसको पहचान लिया। तो शिवा गुस्सा होकर कहता है, जस्ट वॉइस। तब अश्मी कहती है, इसे पहचानने के लिए यही काफी है मेरे लिए। तब शिवा
शिवा अश्मी के ये सब पागलपन देख के गुस्सा होके राजेश की हाथ की रस्सियों को खोलने जा रहा था। तब अश्मी दोनों पे बंदूक तान के सीधा गोली चला देती। गोली थोड़ा सा चूक जाता है, इसलिए वो दोनों बच जाते हैं। शिवा अश्मी को शांत करने के लिए अश्मी को कहता है, मैं काफी सालों से अपने बॉस को पहचानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, तुम कहीं पे गलती कर रहे हो। उधर शेखर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए शिवा की रिक्वेस्ट से अश्मी शेखर के मुंह से पैंटी को बाहर निकलती है। तब अश्मी शेखर को कहती है, तुम्हें नहीं पता पर ये मेरी पैंटी के लिए पागल थी, इसलिए मैं इसका हवस मिटा रही हूँ। शेखर पानी पीना चाहता है तो शिवा उसके लिए पानी लाने जाता है। तब अश्मी शिवा को गोली चला देगी ऐसा धमकी देता है और शेखर को कहता है, तूने 11 दिन मुझे बिना पानी पिलाए रखा, तब मुझे कैसा लगा था। तब शिवा बॉस की हालत देख के अश्मी को कहता है, मैं पानी लाने जा रहा हूँ, तो मुझे गोली मार दोगे ना, तो मार दो। शिवा बॉस के लिए किचन से पानी लाता है और बॉस को पिलाता है। बॉस पानी पी के कहता है, पुलिस कमिश्नर मेरा क्लोज फ्रेंड, मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा। राजेश शिवा को दोष देके कहता है, ये सब तुम्हारा प्लान है ना, मेरा पैसा और प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो, इसलिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये सब कर रहे हो तुम। ये सब सुन के अश्मी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये सब सुन के शिवा अश्मी को राजेश को छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि राजेश ने अगर कुछ गलती किया है तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस उसे सजा देगी। तब अश्मी कहती है, तुमने सुना ना कि पुलिस कमिश्नर उसका क्लोज फ्रेंड है, तो कानून के हाथ से वो आसानी से बच जाएगा। तब शिवा कहता है, पर तुम मेरे बॉस को बिना कोई सबूत के ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। तब अश्मी हंस के कहती है, तुम इसे टॉर्चर कह रहे हो, इसने लगातार 4 साल से मेरा हाथ पैर बांध के मुझे टॉर्चर किया है, मेरा रेप किया है। जब अश्मी का पीरियड्स चल रहा था तब भी उसने अश्मी के साथ रेप किया था। शिवा रेप सुन के चौंक जाता है और कहता है, तुमने इससे पहले तो मुझे कभी इस रेप के बारे में नहीं बताया था। उसके बाद शिवा अश्मी को घर के बाहर बुलाता है कुछ प्राइवेट पर्सनल बात करने के लिए। शिवा अश्मी से पूछता है, तुमने मुझे रेप के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं था। तब अश्मी कहती है, अगर मैं तुम्हें अपने अत्याचार के बारे में तुम्हें बताती तो तुम सह नहीं पाते, हमेशा तुम यही सब सोचते रहते। तब शिवा कहता है, पर अश्मी हमारे पास क्या सबूत है कि इसी ने तुम्हें किडनैप किया था, तुम तो उस घर के बारे में भी कुछ बता नहीं पाते कि कहाँ पे तुम्हें किडनैप करके रखा गया था, कहाँ है वो घर, कैसे प्रूफ करेंगे हम ये सब, उसे जाने दो वरना हम लोग ही दोषी हो जाएंगे, हम लोग ही गुनहगार हो जाएंगे। तब अश्मी कहती है, ठीक है, फिर उसे कहो कि वो अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल करे, फिर मैं उसे जाने दूंगी, मैं ये सबूत रिकॉर्ड करूंगी, तुम जाके देखो उसकी सीने में बाएं तरफ जरूर एक काला दाग होगा, क्योंकि मैंने एक दिन उसे ये कहते सुना था। तब वो राजेश के पास जाके चेक करता है, ये देख के तो राजेश पूरा हैरान हो गया, सच में उसके सीने में बाएं तरफ एक काला दाग है। अब शिवा राजेश से कहता है, प्लीज सर आप अपने गुनाह कबूल कर लीजिए, तो ही अश्मी आपको छोड़ देगी वरना मार डालेगी। तब राजेश कहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर मैं अपना गुनाह क्या कबूल करूं। शिवा कहता है, तो फिर अश्मी कैसे जाना कि आपके सीने में काला दाग है, उसने आपका वॉइस कैसे पहचाना। तब राजेश चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद राजेश टॉयलेट करने जाना चाहता है। शिवा आके अश्मी को ये बात बताता है। तब अश्मी शिवा को बताती है, पता है शिवा, एक दिन मैं इतनी ज्यादा वीक थी कि टॉयलेट करने भी नहीं जा पा रही थी, जहाँ पे मैं लेटी हुई थी वहीं पे मुझे टॉयलेट करना पड़ा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि राजेश भी यहीं पे टॉयलेट करेगा। पर शिवा अश्मी को रिक्वेस्ट करता है तो अश्मी खुद ही राजेश को टॉयलेट पे लेके जाके उसका चेन खोल के उसे टॉयलेट करवाता है। थोड़ी देर बाद राजेश का टॉयलेट खत्म होता है। तब शिवा के फोन में किसी का कॉल आता है। शिवा का फोन ऊपर था इसलिए उसे ऊपर जाना पड़ता है। कॉल रिसीव करके शिवा देखता है कि इंदु कॉल किया है, उसे एक जरूरी मीटिंग में जानी है पर उसकी कार खराब हो गई, इसलिए वो शिवा का कार लेने आ रही है। शिवा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर इंदु कुछ भी ना सुन के उसका कॉल काट देती है। तभी राजेश अश्मी के हाथ से खुद को छुड़ा के दौड़ के भाग के जाने की कोशिश करता है पर दरवाजे पे पैर अटक के वो गिर जाता है नीचे। अश्मी फिर से राजेश को पकड़ के चेयर में बांधती है उसे। शिवा नीचे आके अश्मी को कहता है कि इंदु ने कॉल किया था, थोड़ी देर बाद ही वो यहाँ पे कार लेने आएगी, जल्दी से हमें कुछ करना पड़ेगा। अश्मी कहती है, तुम जल्दी जाके अपनी बॉस से उसका गुनाह कबूल करवाओ और उसका वीडियो बनाओ। शिवा आके बॉस को अपनी गुनाह कबूल करने के लिए कहता है तो बॉस नहीं मानता। तब शिवा बॉस को ये कह के मनाता है कि बॉस अश्मी बहुत गुस्से में है, वो किसी भी समय आपको गोली करके मार सकती है, आप झूठ मूठी से ही गुनाह कबूल कर लीजिए, वादा करता हूँ मैं वो वीडियो अश्मी को नहीं दूंगा, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। राजेश ये करने के लिए राजी हो जाता है। शिवा फोन से ये सब रिकॉर्ड करने लगता है। राजेश कहता है, 2016 साल में मैंने अश्मी को किडनैप किया था, मैंने उसे घर पे लेके गया और वहाँ पे उसे हाथ पैर बांध के रखा था। तब अश्मी कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है वो सब कबूल करो। इसी
बीच राजेश अश्मी के हाथ से बंदूक छीन लेता और शिवा को गन पॉइंट में रख के उसे मार डालने की धमकी देता है। राजेश इधर उधर बहुत गोली चलाया था, इसलिए बंदूक खाली हो चुका था। तब शिवा और राजेश दोनों को करंट शॉट लगता है, इसलिए दोनों नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाता है। तब अश्मी राजेश को फिर से चेयर से बांध लेता है और राजेश से पूछता है कि वो घर कहाँ पे है। इसी बीच शिवा उठ के अश्मी से कहता है राजेश का एक पुराना गेस्ट हाउस, हम वहाँ जाके चेक करके देख सकते हैं, शायद कुछ प्रूफ मिल जाए। उसके बाद अश्मी राजेश को कार में बिठा के उसके सर पे गन ताक के राजेश को उसके पुराने गेस्ट हाउस में लेके जाती है। इधर उधर चेक करने के बाद सच में वहाँ पे वो रूम मिलती है जहाँ पे अश्मी को बंदी करके रखा गया था। राजेश कहता है मुझे नहीं पता शिवा कि यहाँ पे ये लड़की कैसे आया, मुझे कुछ भी, सच में कुछ भी नहीं पता। राजेश का ये असली रूप देख के शिवा गुस्से में आके उसका गला दबा के उसे मारने लगता है, पर शिवा राजेश को मार नहीं पाता। शिवा अश्मी को कहता है कि तुम इसे मारो। तो और क्या, इसी मौके का तो इंतजार था। अश्मी राजेश को गोली करके मार डालती है। उसके बाद अश्मी और शिवा घर लौट आती है और अश्मी शिवा से पूछती है कि क्या मैंने उसे मार के ठीक किया। तो शिवा कहती है हाँ अश्मी, तुम ठीक किए हो, सॉरी मैंने तुम्हारे बातों पे तब भरोसा नहीं किया था, इसलिए तुम्हारे साथ जानवरों जैसे बर्ताव किया है, खाना नीचे फेंक के तुम्हें खिलाया है। ये सुन के अश्मी शिवा से पूछती है ये नीचे खाना फेंक देने वाला बात तो मैंने तुमसे कभी भी नहीं कही है, ये तुम कैसे जाने। तो शिवा कहता है राजेश के साथ बात करते टाइम राजेश ने बताया है। तो अश्मी कहता है कब, मैंने तो राजेश को ऐसा कहते हुए नहीं सुना। तब शिवा अब क्या कहेगा ऐसा वो सोच रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अश्मी ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए वो टेबल पे रखे हुए पिस्तौल को लेने ही जाएगा, तभी पिस्तौल नीचे गिर जाता है। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। शिवा अश्मी के गला दबाने लगता है, तभी साइड में पड़ी हुई चाकू को लेके अश्मी शिवा के पेट में घुसा देती है। शिवा अश्मी को जोर से घुसा मारने की वजह से अश्मी सेंसलेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अश्मी चेयर पे बैठी हुई है और उसकी हाथ पैर बांधा हुआ है। तब शिवा अश्मी को असली सच बताना शुरू करता है। कॉलेज के टाइम पे शिवा अश्मी से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर अश्मी उससे प्यार नहीं करता था, इसलिए शिवा अश्मी को किडनैप करके रोज उसके साथ 4 सालों तक रेप करता रहा। पर शक उसके ऊपर ना आए, इसलिए उसे किसी और की तरह बिहेव करना पड़ेगा। उसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो उसकी बॉस यानी प्रोफेसर की तरह एक्टिंग करेगा, ताकि शक बिल्कुल प्रोफेसर के ऊपर ही आए। शिवा बिल्कुल प्रोफेसर की तरह एक्टिंग करके अश्मी के साथ बात करने लगता था, जैसे कि प्रोफेसर की वॉइस में बात करना, भगवत गीता बोलना, सीने की काला दाग के बारे में बोलना, ताकि अश्मी का पूरा शक प्रोफेसर के ऊपर जाए। 4 सालों तक अश्मी को रेप करने के बाद शिवा बोर हो चुका था। शिवा फील करता है कि अश्मी के शरीर पाने के साथ साथ उसका दिल पाना भी जरूरी है, फिर कुछ नया मजा आएगा, इसलिए शिवा अश्मी के माँ पापा को भी मार डालता है। इससे ये होगा कि अश्मी जब अकेली पड़ जाएगी तो अश्मी शिवा के पास ही आएगी। उसके बाद शिवा अश्मी को छोड़ देता है और प्लान मुताबिक अश्मी शिवा के घर में ही रहने आती है। शिवा को प्यार करने भी लगती है और उनकी शादी भी होती है। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि अश्मी उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। उसके दिमाग से पास्ट की डरावनी यादें जा ही नहीं रही थी, इसलिए शिवा सोचती है कि अगर अश्मी अपनी बदला ले लेगी तो वो जरूर नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए शिवा अपनी बॉस को घर पे डिनर पे इनवाइट करता है। उसके बाद जो हुआ सब आपके सामने ही है। अश्मी बॉस पे शक कर बैठती है और अपनी बदला लेने के लिए बॉस को मार भी डालती है। शिवा ये सब कहते कहते बेहोश होकर गिर जाता है। तब अश्मी अपनी बालों की क्लिप से हैंडकफ खोल लेती है और शिवा को उसी घर के उसी रूम में फेंक देता है जहाँ पे अश्मी 4 सालों से बंद थी। शिवा को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पैरों में वही इलेक्ट्रिक डिवाइस बंधा हुआ है। अब शिवा भी अश्मी की तरह वो इलेक्ट्रिक डिवाइस खोलने की कोशिश करता है, पर खोल नहीं पाता। वो भी अश्मी की तरह रेड लाइन क्रॉस करने जाता है, पर शॉक खा के नीचे गिर जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है।